आज हम जीएस का डीएनए पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि इसके फर्स्ट वीडियो में आपको एक उच्च गुणवत्ता वाले क्वेश्चन मिले, उसी तरीके से आज भी कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को लेते हैं। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? भारतीय संविधान में जो निश्चित किया गया संख्या विधानसभा की वो है, कम से कम किसी भी राज्य में 60 विधानसभा सीटें होनी चाहिए और अधिकतम 500। कुछ अपवाद है भारत में, कुछ राज्य जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, गोवा, सिक्किम, ये सारे राज्य अपवाद स्वरूप आते हैं। जैसे कि दिल्ली में 70 सीटें हैं, विधायकों की संख्या 70। उसी तरीके से गोवा में 40, सिक्किम में 32, पुदुचेरी में 30। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा क्या होगी? पुदुचेरी। ये इसका राइट आंसर हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। प्रसिद्ध नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था किसका है? ये प्रसिद्ध नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था किसका है? इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल सकते हैं, बाकी किसी चैनल पर नहीं मिल सकते। ऑप्शन: सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधाकर पाटकर, रीता बहुगुणा। इसका जो राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के दौरान उन्होंने करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ज्वारनद का मतलब होता है एस्चुरी। एस्चुरी भारत में वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी या ज्वारनद का निर्माण करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि गंगा, महानदी और स्वर्णरेखा। ये सब भारत के पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ये डेल्टा का निर्माण करेंगी। और इसका ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है डी, ताप्ती, और जो पश्चिम की तरफ नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं, ये यहाँ पर ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती, इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मैदान क्षेत्र जहाँ पर समांतर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वह मैदान का क्षेत्र जहाँ पर समांतर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाबर, बांगर, खादर। बाबर वो क्षेत्र होता है जो पहाड़ों से नदियाँ जब ज़मीन पर आती हैं तो उसकी तलहटी में पत्थर कंकड़ को बहा कर लाती हैं और उसी के बीच में विलुप्त हो जाती हैं। उस क्षेत्र को हम बाबर कहते हैं। इसी में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और आगे चलकर वो तराई क्षेत्र में बाहर की तरफ निकलती हैं, फिर अपना मूल स्वरूप ले लेती हैं। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा बाबर। और बांगर क्या होता है? ये मिट्टी की प्रकार होता है, और खादर भी मिट्टी की प्रकार होता है। इसका राइट आंसर होगा बाबर, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ दर्रे और उनके राज्य दिए हुए हैं। लिप लेक, नाथुला, रोहतांग, पालघाट। भारत में अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, उसी में कुछ के नाम दिए गए। जैसे लिप लेक दर्रा हमारा उत्तराखंड, कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, अरुणाचल में नहीं, सिक्किम। रोहतांग ये भी सही है, हिमाचल में है। पालघाट केरल में है। उसी तरीके से उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा और मिलिंगा दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है और वहाँ पर सिपिकिला भी है। पालघाट केरल में है और वहाँ पर और भी दर्रे इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पश्चिम घाट पर स्थित दर्रा है? भारत की स्थिति के अनुसार एक पूरब की तरफ पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ हमारा पश्चिमी घाट स्थित है। और पश्चिमी घाट में मुख्यतः 3 दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक है थाल घाट, एक है भोर घाट और ये पाल घाट। ये तीनों दर्रे भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। पाल घाट अन्नामुलई और डोडाबेटा, पाल घाट दर्रा भी केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में बहुत सारे संस्थान हैं जो अन्य राज्यों में स्थित हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान उसी तरीके से ये, जैसे कि दिल्ली में मौसम, पुणे में मौसम वेधशाला, कलकत्ता में अन्य संस्थान स्थित हैं। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका राइट आंसर डी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेह जाने को कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं? लेह जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो हमारे देश में बहुत सारे दर्रे हैं, उसी में जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, हिमाचल में सिपी किला दर्रा, और ये चुम्बी घाटी, बनिहाल दर्रा। जोजिला, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और सिपी किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है लेह जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो हम जोजिला दर्रा से होकर गुजरते हैं। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो भी अपना सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेवनाथ झील किस राज्य में स्थित है? वेवनाथ झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा। वेवनाथ झील भारत के केरल प्रांत में स्थित है। केरल प्रांत में वेवनाथ झील को जोड़ने के लिए भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेवनाथ झील को केरल से जोड़ता है। और उत्तराखंड में शेषनाग झील, उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में सांभर झील, राजासमंद झील स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उद्योगों का हृदय स्थल किस पठार को कहा जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के उद्योगों के हृदय स्थल किस पठार को कहा जाता है? मालवा पठार, ऑप्शन बी रांची का पठार, मैकाल पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो उद्योगों के हृदय स्थल किस पठार को कहा जाता है? ऑप्शन डी छोटा नागपुर। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क के भंडार उपस्थित हैं, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत के उद्योगों का हृदय स्थल कहते हैं। राइट आंसर डी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा। जैसा कि बांग्लादेश की तरफ जो हमारा त्रिपुरा राज्य है, वो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका त्रिपुरा। राइट आंसर त्रिपुरा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की सीमा को शून्य लाइन की सीमा भी कहते हैं। नोट, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। त्रिपुरा की सीमा को शून्य लाइन भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में।